हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल तेको क्लास स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय मिस्टेक 26। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर तायोंग और जंगकुक दोनों ही कार में बैठे थे। तायोंग ने आज ये डिसाइड किया था कि वो जिमिन के घर पर जाएगा और जिमिन को सब कुछ बता देगा। तायोंग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी भी था क्योंकि वो इतने दिनों बाद अपने सोलमेट से मिल रहा है, लेकिन उससे कई ज़्यादा तायोंग नर्वस था। पता नहीं जिमिन का आखिरकार तायोंग पर रिएक्शन क्या होगा और वो जंगकुक को कभी माफ़ कर पाएगा या नहीं। यही सारे सवाल तायोंग के मन में चल रहे थे। तभी जंगकुक तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड कर कर कहता है, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन तुम ज़्यादा चिंता मत करो। शायद जिमिन मुझ पर थोड़ा सा नाराज़ हो, लेकिन वो अपने सोलमेट से नाराज़ नहीं रह सकता। देखना, वो तुम्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगा और बाकी सारी पिछली बातें भूल जाएगा। जंगकुक की ऐसी बात सुनकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा राहत होती है और तायोंग भी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मैं जानता हूँ मेरा मुझ बहुत अच्छा है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो हम दोनों को एक्सेप्ट कर कर हमारी शादी में आ जाए। मेरे लिए मेरा सोलमेट ही आज तक मेरा सब कुछ था क्योंकि उसने हमेशा मेरी हेल्प की, लेकिन अब तुम मेरी पूरी दुनिया हो और मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि मेरी शादी में मेरा इतना इम्पोर्टेंट पर्सन शामिल रहे, वरना पता नहीं मुझे तो लगेगा कि नहीं कि कोई भी मेरी शादी में आया है या नहीं। तायोंग की ऐसी बात सुनकर जंगकुक अपनी बनी स्माइल के साथ तायोंग से कहता है, डोंट वरी तेते, जिमिन ज़रूर हमारी शादी में आएगा। ये कहने के बाद तायोंग स्माइल करता है और विंडो की तरफ देखने लगता है। कुछ देर बाद ड्राइव कर कर जंगकुक और तायोंग जिमिन के घर पर पहुंच जाते हैं। तायोंग ने आज तक जिमिन को देखा नहीं था, बस उसे फील किया था, हमेशा उसके सोलमेट की तरह। बचपन में एक बार तायोंग ने जिमिन को देखा हुआ था, उसकी आंखें जाने से पहले, और उसके बाद आज तक नहीं। तायोंग के मन में ये सवाल भी चल रहे थे कि जिमिन कैसा दिखता होगा, क्या वह हैंडसम होगा, क्यूट होगा, उसके बाल कैसे होंगे, उसका आइस कलर कैसा होगा। तायोंग के मन में ये सारी बातें सुबह से चल रही थी। तभी जंगकुक जिमिन के घर के सामने कार रोकते हुए अपनी स्वीट ट्यून में तायोंग से कहता है, तेई, यही है तुम्हारे सोलमेट का घर, जाओ और उससे मिल लो। वैसे भी इतने दिनों बाद तुम उससे मिल रहे हो तो उसे टाइटली हग करना और उसे ये ज़रूर बताना कि तुम अब साफ साफ देख सकते हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और कार का डोर ओपन कर कर सीधा जिमिन के घर में भागने लगता है। तायोंग का इतना खुश देखकर जंगकुक के स्टमक में मिलियंस ऑफ बटरफ्लाई डांस करती है और जंगकुक तायोंग को जाता हुआ देखकर अपने हर्ट आइज के साथ कहता है, तायोंग, मैं ये पूरी कोशिश करूँगा कि मैं एक एक करके तुम्हारी सारी खुशियाँ तुम्हें लौटा दूँ, और वो भी खुशी जो मैंने तुमसे छीन रखी है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हमारी मैरिड लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो और मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा और तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूँगा तायोंग। ये कहने के बाद जंगकुक भी तायोंग के पीछे पीछे जाने लगता है। तायोंग जिमिन के घर पर आकर ज़ोर ज़ोर से डोर को नॉक करने लगता है। जिमिन अभी भी अपने कमरे में बैठकर युंगी की फ़ोटो अपने हाथ में लेकर रो रहा था। जिमिन अपनी हर्ट वॉइस में कहता है, मैंने कई बार कोशिश की कि मैं तुमसे नफ़रत कर पाऊँ, लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम्हारे लिए क्यों धड़कता है। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई कि तुम एक माफिया हो और मेरा सोलमेट जो है वो माफिया किंग जॉन जंगकुक के पास है। तुमने तो मुझे उसे बचाने का भी कोई मौका नहीं दिया मिस्टर मिन्युंगी। फिर भी जब से तुम मुझे छोड़कर गए हो, मेरे दिल में इतना दर्द क्यों हो रहा है। यहाँ पर नीचे तायोंग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर कहता है, जिमिना, दरवाज़ा खोलो, देखो मैं आया हूँ इतने दिनों बाद तुमसे मिलने। क्या तुम तुम्हारे सोलमेट से मिलना नहीं चाहोगे।
तायंग की आवाज़ सुनकर जिमिन पूरी तरीके से चौंक जाता है और युंगी की फ़ोटो साइड में रख कर कहता है, क्या ये तायंग की आवाज़ है? नहीं नहीं, वो यहाँ कैसे होगा? वो तो माफिया किंग के साथ अमेरिका में है। लेकिन ये इतनी ज़्यादा सिमिलर वॉइस आ कहाँ से रही है? ये कहने के बाद जिमिन बेड से उठकर भागते हुए लिविंग रूम में आकर डोर ओपन करता है। जिमिन जैसे ही डोर ओपन करता है, जिमिन की पूरी बॉडी फ्रोज़न हो जाती है। तायोंग जिमिन की आंखों के सामने था, वो भी अपनी बॉक्सी स्माइल के साथ, जिसे देखकर जिमिन की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। जिमिन अपनी कपकपाती हुई आवाज़ में कहता है, क्या तुम तायोंग हो? क्या तुम सच में मेरे घर में आए हो? तायोंग भी इतने दिनों बाद अपने सोलमेट को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था और तायोंग इमीडिएटली जिमिन को हक करते हुए कहता है, हाँ ये मैं हूँ जिमिना, तुम्हारा तेते, तुम्हारा सोलमेट। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और तुम सच में काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो। कुछ देर तक तो जिमिन को सेंस ही नहीं था कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन कुछ देर बाद जिमिन को भी ये रियलाइज़ हो जाता है कि तायंग उसके सामने ही है और उसे हक किया हुआ है। फिर जिमिन भी तायंग को टाइटली हक कर रोने लगता है और कहता है, तुम इतने दिनों से कहाँ थे तायंगा? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम जानते हो तुम मेरे लिए कितने ज़्यादा प्रीशियस हो। मैंने पागलों की तरह तुम्हें हर जगह जगह ढूंढा, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले। फिर मुझे युंगी से पता चला कि तुम्हें माफिया किंग ने किडनैप कर लिया है। ये कहने के बाद तायोंग हक ब्रोक करता है और अपनी बॉक्सी स्माइल के साथ जिमिन की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ मैं माफिया किंग के पास था। तभी जिमिन की नज़र जंगकुक पर पड़ती है, जिसे देखकर जिमिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जंगकुक को भी काफ़ी ज़्यादा जेलसी फील हो रही थी जब तायोंग ने जिमिन को इतनी टाइटली हक किया, लेकिन वो तायोंग की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था, इसलिए जंगकुक ने अपनी जेलसी एक्सप्रेस नहीं की तायोंग के सामने। फिर जिमिना तायोंग को थोड़ा सा धक्का देकर जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, तुम हो ना माफिया जिसने मेरे सोलमेट को किडनैप किया और उसे हर रोज़ फोर्स करते रहे। जिमिन की ऐसी बातें सुनकर तायोंग की आंखें वाइडन हो जाती है और तायोंग जिमिन के पास आकर कहता है, नहीं जिमिना, तुम ये क्या कह रहे हो? जंगकुक ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिमिन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। जिमिन अपनी फिंगर तायोंग को दिखाते हुए कहता है, चुप, अब तुम्हें इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। इन जैसे लोगों को तो मैं काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल करता हूँ। फिर जिमिन जंगकुक का कॉलर टाइटली होल्ड कर कहता है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए मेरे सोलमेट को छोड़ने का? जल्दी से मेरे सोलमेट को छोड़ो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। अपनी शक्ल मुझे कभी भी मत दिखाना। मैं अभी इस वक्त पुलिस को बुलाकर तुम्हें अरेस्ट करवा दूँगा। इस तरीका का बिहेवियर जंगकुक से आज तक किसी ने नहीं किया। जंगकुक का तो ऐसा मन हो रहा था कि वो अभी जिमिन को शूट कर दे, लेकिन वो सिर्फ तायोंग की वजह से चुप बैठा था। तायोंग को अच्छी तरीके से पता है कि जंगकुक को इस तरीके से कोई टच नहीं कर सकता। फिर तायोंग जिमिन का हैंड पकड़ते हुए जिमिन से कहता है, जिमिन क्या कर रहे हो? प्लीज़ जंगकुक का कॉलर छोड़ो, ये ठीक नहीं है। जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है। तुम प्लीज़ एक बार समझने की कोशिश करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जंगकुक ने मुझे हर्ट नहीं किया है, प्लीज़ मेरी तरफ देखो। जिमिन तायोंग की ऐसी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि तायोंग को कैसे पता कि जिमिन ने जंगकुक का कॉलर होल्ड किया हुआ है, क्योंकि ये बात जिमिन को भी अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि तायोंग देख नहीं सकता। और तायोंग के मुंह से ऐसे वर्ड्स सुनकर जिमिन इमीडिएटली तायोंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे हैंड कहाँ है और मैंने जंगकुक का कॉलर होल्ड किया है? तायोंग क्या तुम मुझे देख सकते हो? जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जिमिन का फेस पकड़ते हुए कहता है, हाँ मैं तुम्हें देख सकता हूँ, मैं सब कुछ देख सकता हूँ जिमिना, मेरी आंखें वापस आ चुकी है। ये सुनने के बाद
जिमिन टाइटली तायंग को हक कर रोने लगता है और अपनी क्रैक वॉइस में कहता है, सच में मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि आज मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई है। इसके बाद मुझे गॉड कुछ भी ना दे तो भी चलेगा। मेरा तेतई, मेरा सोलमेट फिर से देख सकता है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तायंग भी अपनी बॉक्सी स्माइल के साथ जिमिन को हक करते हुए कहता है, हाँ, और मैंने जैसा सोचा था तुम बिल्कुल वैसे ही हो, क्यूट और शॉर्टी। तुम्हारी हाइट तो ऐसे लगता है कि अभी भी नहीं बड़ी। तायंग की ये बात सुनकर जिमिन हक ब्रोक करता है और तायंग के हैंड पर बड़े ही सॉफ्टली हिट करते हुए कहता है, या मेरे हाइट का मजाक बनाना बंद करो। अब तो मैं बड़ा हो चुका हूँ और मैं बच्चा भी नहीं रहा जो तुम मुझे शॉर्टी शॉर्टी बुलाओगे। तायंग जिमिन की ये बात सुनकर जिमिन के चीक्स बड़े ही प्यार से पुल करते हुए कहता है, नहीं, तुम ज़िंदगी भर मेरे सोलमेट और मेरे शॉर्टी रहोगे। मैं तुम्हें हमेशा इस नाम से ही पुकारूंगा। ये कहने के बाद दोनों ही हंसने लगते हैं। जंगकुक को तायंग को जिमिन के साथ इस तरीके से देखना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था, लेकिन जंगकुक अपने आप को कंट्रोल कर देता है तायंग की हैप्पीनेस के लिए, क्योंकि जंगकुक अच्छी तरीके से जानता है क्योंकि जंगकुक ने काफ़ी कुछ ऑलरेडी छीन लिया है तायंग से। अब वो तायंग को तकलीफ़ नहीं देना चाहता था, इसलिए जंगकुक बस चुपचाप जिमिन और तायंग को देख रहा था। फिर जिमिन तायंग का फेस बड़े ही प्यार से होल्ड करते हुए कहता है, ते आखिरकार ये हुआ कब? हमने तो कोरिया के हर डॉक्टर को बताया था और उन्होंने तो हमसे कहा था कि तुम्हारी आंखें फिर से नहीं आएगी, तो ये इतना बड़ा मैजिक हुआ क्यों? जिमिन की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक की तरफ देखते हुए जिमिन से कहता है, हाँ, एक एंजल मेरी लाइफ में आया और उसने मेरे लिए ये मैजिक कर दिया। तायंग की ऐसी बातें सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और अपनी कंफ्यूजिंग ट्यून में तायंग से कहता है, ते साफ साफ कहो, कौन एंजल, कौन आया था तुम्हारी लाइफ में? फिर तायंग अपनी फिंगर जंगकुक की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, जियोन जंगकुक, माय एंजल। तायंग की ऐसी बातें सुनकर जिमिन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। क्या ये मॉन्स्टर और एंजल, कहीं तुम्हें कोई गलत फहमी तो नहीं हुई है ना तई? जिमिन की ऐसी बात सुनकर तायंग इमीडिएटली अपना हेड ऐसा नो में शेक करते हुए जिमिन से कहता है, नहीं जिमिना, प्लीज़ मेरे जंगकुक को ऐसा कुछ भी मत कहो, वो बहुत अच्छा है। जंगकुक मेरा एंजल है और आज जंगकुक की वजह से ही मैं सब कुछ साफ साफ देख पा रहा हूँ। तायंग की ऐसी बातें सुनकर जिमिन और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और तायंग से कहता है, ते साफ साफ कहो, आखिरकार तुम दोनों में चल क्या रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस मॉन्स्टर ने तुम्हारी मदद की? तायंग अपना हेड नोट कर जिमिन से कहता है, हाँ, जंगकुक मुझे अमेरिका लेकर गया था और वहीं से जंगकुक ने मेरे आँखों का ट्रीटमेंट करवाया और इसी की वजह से मैं आज तुम्हें, इस दुनिया को पूरी तरीके से अच्छे से देख सकता हूँ। तायंग की ऐसी बातें सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपनी शॉकिंग ट्यून में तायंग से कहता है, क्या ये माफिया? लेकिन माफिया तो हार्टलेस होते हैं, इसने तुम्हारी मदद कैसे की? जिमिन की ये बात सुनकर तायंग अपना हैंड जिमिन के शोल्डर पर रखते हुए कहता है, सारे माफिया हार्टलेस नहीं होते जिमिना, वो भी इंसान होते हैं, उनके भी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, बस हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। हर माफिया बुरा नहीं होता जिमिना। तायंग की ऐसी बातें सुनकर जिमिन को युंगी की याद आने लगती है और जिमिन की आंखों से अगेन आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। फिर जिमिन तायंग का हैंड होल्ड करके कहता है, चलो अंदर आकर बैठो, तुम इतने दिनों बाद आए हो तो क्या मेरे घर को देखोगे भी नहीं? तायंग जिमिन की ये बात सुनकर हेड नोट करता है और जंगकुक का हैंड होल्ड करते हुए कहता है, तुम भी हमारे साथ चलो। फिर जिमिन जंगकुक की तरफ देखते हुए अपने कोल्ड ट्यून में कहता है, तुम भी अंदर आ सकते हो। जिमिन की ये बात सुनकर
तायंग स्माइल करता है और जंगकुक का हैंड होल्ड कर उसे घर के अंदर लेकर आता है। जंगकुक, जिमिन और तायंग तीनों ही काउच पर बैठे हुए थे। तायंग पूरे घर को अच्छी तरीके से देखने लगता है और बड़े ही क्यूरियोसिटी के साथ जिमिन से पूछता है, वाओ जिमिना, तुम्हारा घर तो सच में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मैं कई बार यहाँ पर आ चुका हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा। तायंग की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करता है और तायंग से कहता है, हाँ तायंग, ये सारा तुम्हारा ही घर है और तुम जब चाहे यहाँ पर आ सकते हो। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग हंसने लगता है और तायंग को इतना खुश देखकर जंगकुक के फेस पर बनी स्माइल आ जाती है। फिर तायंग अपने शादी का कार्ड निकालकर जिमिन को देता है। जिमिन शादी का कार्ड देखकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और अपनी कंफ्यूजिंग ट्यून में कहता है, तायंगा ये क्या है। लेकिन तायंग जिमिन को शादी की बात बताने से काफ़ी ज़्यादा नर्वस था। तायंग अपने लिप्स को बाइट करते हुए जिमिन की तरफ देखते हुए कहता है, लो जिमिना, ये मेरी शादी का कार्ड है और मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि तुम मेरी और जंगकुक की शादी में ज़रूर आ जाओ। शादी का नाम सुनकर जिमिन के हाथों में से शादी का कार्ड ड्रॉप हो जाता है और जिमिन अपने शॉकिंग ट्यून के साथ तायंग की तरफ देखते हुए कहता है, शादी? क्या तुम इससे शादी करने वाले हो तायंग? क्या कहीं तुम पागल नहीं हो? जिमिन की ये बात सुनकर तायंग और जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तायंग को तो ऐसा ही लग रहा था कि जिमिन कभी भी तायंग के शादी में नहीं आएगा और उसे अपने सोलमेट के बिना ही शादी करनी पड़ेगी, जो सोचना भी तायंग के लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल था। तायंग कभी नहीं चाहेगा कि उसका सोलमेट उसकी वजह से हर्ट हो, इसलिए तायंग अपना बेस्ट ट्राई करता है कि वो जिमिन को शादी में आने के लिए मना ले। लेकिन ये सब कुछ तायंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड था और जंगकुक सिर्फ अपने बेबी के बारे में ही सोच रहा था, जिसे भुला पाना जंगकुक के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो फिर चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय, आई विल फॉलो यू।